बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? तो काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, बट ज़रूरी था ये लेक्चर भी। तो आज का लेक्चर है हमारा आपके बुक के पेज नंबर 7 पे है वर्ड फैमिली। ये क्या है? वर्ड फैमिली। तो वर्ड फैमिली कौन सी होती है? वी कैन ट्रांसफॉर्म अ वर्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ स्पीच टू अनदर बाय रिकग्नाइजिंग एंड अप्लाइंग स्पेसिफिक पैटर्न्स ऑफ वर्ड चेंजेस। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर। ठीक है, अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता है, पहचान है, तो डियर फिर आपके लिए किसी भी जो है ग्रामेटिकली किसी वर्ड का स्टेटस निकालना विल बी वेरी इजी। तो आज मैं आपको इस तरह मैजिकल ट्रिक से पार्ट्स ऑफ बताऊंगी, समझाऊंगी कि आप जस्ट इन 5 मिनट्स ये सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको याद हो जाएंगे। यहाँ पर हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव, कंजंक्शन और preposition, इंटरजेक्शन। ठीक है, ये इस तरह इनको याद करना तो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। ठीक है, तो आइए मैजिकल ट्रिक की तरफ, जिसमें मैं आपको सिखाती हूँ कि आपने इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे याद करना है। ठीक है, तो सबसे पहले है नाउन। ठीक है, सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है? नाउन है। तो आपको पता है ये नाउन आपकी फैमिली के किस मेंबर से मिलता है? ठीक है, अपने फैमिली मेंबर्स की तरफ ध्यान करें। ये नाउन जो होता है ना, लाइक पापा होता है। क्या होता है? पापा। जैसे पापा हर जगह पर पहुंचते हैं, सारे काम जो हैं वो उनके ज़िम्मे होते हैं। अगर वो कहीं नहीं पहुंच पाते तो वो काम होता ही नहीं है। ठीक है, तो नाउन जो है ना वो लाइक पापा होता है, यानी इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत ही अहम किरदार है। कोई भी स्पीच पापा के, जैसे कोई भी फंक्शन पापा के बगैर मुकम्मल नहीं होता ना, तो वैसे ही कोई भी स्पीच जो है वो नाउन के बगैर मुकम्मल नहीं होती। ठीक है, ये है हमारा नाउन जो लाइक पापा है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोनाउन। दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? प्रोनाउन। ठीक है, तो प्रोनाउन का फैमिली में क्या है? ये आपके अंकल की तरह होते हैं। ठीक है, जिसको आप चाचू भी बोलते हो। ठीक है, ये चाचू का पार्ट अदा करते हैं। जैसे जहाँ पापा नहीं पहुँच सकते तो वहाँ पे कौन पहुँचता है? चाचू। ठीक है, पापा कोई भी काम शुरू करके तो फिर किसके हवाले कर रहते हैं? अंकल के, चाचू के हवाले कर रहते हैं कि चलो अब ये काम तुम संभालो, मैं ज़रा थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर। ठीक हो गया। उसके बाद पापा का और अंकल का एक फ्रेंड होता है जो उनके बारे में सब कुछ जानता है, और जहाँ भी इन दोनों ने कोई गारंटी देनी होती है ना, वो अपने फ्रेंड को साथ ले जाते हैं, और फ्रेंड ही उन्हें डिस्क्राइब करता है कि ये मेरे दोस्त जो हैं, यानी ये पापा और ये अंकल बहुत अच्छे हैं। ठीक है, इनके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, ये क्वालिटीज़ हैं, तो वो है एडजेक्टिव। ठीक हो गया जी, वो है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव जो है ये पापा और अंकल का दोस्त होता है। उसके बाद जनाब पापा और अंकल के सारे काम कौन करता है? मामा। मामा करती है ना। पापा के कभी आगे कभी पीछे कभी हर काम उनका जो है वो मामा करती हैं। तो मामा कौन है? वर्ब। ठीक है, पापा कहीं भी मामा के बगैर नहीं जाते, वो हमेशा मामा से सारे काम करवाते हैं, और मामा अंकल के भी काम करती हैं और पापा के भी करती हैं। तो मामा कौन है? वर्ब। ठीक है, उसके बाद मामा को जब कोई काम जल्दी से करना होता है कि जल्दी से जाओ जल्दी से दूध ले आओ, जल्दी से दही ले आओ, जल्दी से सफाई कर लो, जल्दी से ये कर लो, तो वो फिर ना फटाफट किसको कहती हैं? बड़े भाई को। ठीक है, बिग बी को कहती है। ये सारे काम वो बिग बी से करवाती हैं, उनसे कहती हैं कि बेटे जाओ जल्दी से ये दही ले आओ, मेहमान आने वाले हैं, फलान करना है। तो वो है एडवर्ब। ठीक है, कौन है? एडवर्ब जो है वो आपका है बिग बी। ठीक हो गया। उसके बाद है यानी कि घर में जो छोटे मोटे सफाई करनी, गमले ऊपर रखो, जूते स्टैंड पे रखो, छोटे मोटे जो काम करती रहती है। ठीक है, मामा ने कपड़े धो दिए हैं, तार पे फैला दो। ठीक है, टेरेस से फलान चीज़ ले आओ, वो सारे करती है आपकी सिस्टर ही करती है ना हर वक्त ये काम छोटे छोटे। तो वो है प्रेपोजिशन। ठीक हो गया। प्रेपोजिशन क्या है? सिस्टर। क्लियर। उसके बाद क्या होता है कि जी ईद आ रही है, फलां को भी बुला लो, सबको बुला लो, सब मिल के बैठो, सब मिल के फंक्शन मनाओ, जो रूठा हुआ है उसे भी मना लो, दो होके मत बैठो, इकट्ठे मिल के बैठो। ये सारे काम करती है ग्रैंड माँ। ठीक है, कौन करती है? ग्रैंड मदर, यानी जिसको आप दादू भी बोलते हो। ठीक है, सारे काम दादू करती है। तो वो कौन है? कंजंक्शन। ठीक है, वो कौन है? कंजंक्शन। ठीक है, और उसके बाद जो है एक और बंदा फैमिली में बाकी है जिसके जो सारी फैमिली मेम्बर्स को जो है ना बड़े प्यार से रखता है, यानी उसको सारों को अपनी तरफ जो करता
सारी ये जो है ना अपनी तकलीफ़ का इजहार पूछ एलएस बुर्रे इस तरह के वर्ड से करते हैं, ठीक है। तो वो कौन है जो फैमिली का सबसे छोटा बेबी? इंटरजेक्शन, ठीक है। क्या नाम है उसका? इंटरजेक्शन, ठीक है। तो ये जो है ना ये आपकी फैमिली का सबसे छोटा बेबी है जिसके पास नो वर्ड्स नहीं है इसके पास, ये सिर्फ साइंस शो करता है, ठीक है। ये सिर्फ साइंस देता है कि अगर खुश हो तो हुर्रे बोलता है, अगर दुख हो इसे तो लैस में बोलता है, मतलब ये बेबी है ये सिर्फ साइंस है, ठीक हो गया। तो ये है आपकी फैमिली के मेम्बर्स और ये वर्ड फैमिली के मेम्बर्स, ठीक है। तो वर्ड फैमिली में भी पापा होता है जो नाउन है, वर्ड फैमिली का भी चाचू है जिसका नाम प्रोनाउन है, वर्ड फैमिली में भी पापा का दोस्त है जिसका नाम एडजेक्टिव है, ठीक है। वर्ड फैमिली में भी एक मामा है जो हर वक्त काम करती है, वो वर्ब है। और वर्ड फैमिली में भी एक बड़ा भाई है जो मामा के जरिए जल्दी से काम करवाता है, एडवर्ब है। और वर्ड फैमिली की भी एक बहन है जो सारे छोटे मोटे काम करती है, चीज़ों को ऊपर नीचे अंदर बाहर इधर उधर हर जगह जो है वो चीज़ों को सेट करती रहती है, वो है प्रेपोजिशन। और सबको जोड़ के रखती है, फैमिली के सारे मेंबर्स को कि अलग होके मत बैठो, इकट्ठे मिलके ईद करो, फुफ्फो को बुला लो, खाला को भी बुला लो, सब मिलके बैठो, फिक्रों को जोड़ती है ग्रैंड माँ, कंजक्शन, और छोटा बेबी सिर्फ आवाज़ें निकालता है, इंटरजेक्शन। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, बट यहाँ पर एक और भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है, वो है आर्टिकल 9 वाला। मुझे नहीं पता कि उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा क्यों नहीं कहा जाता, क्योंकि वो बेचारी जो है वो काम वाली मासी है, मेड है, ठीक है। वो बेचारी कभी एन एप्पल ला रही है, ठीक है, कभी बाज़ार से एन एग ला रही है, ठीक है, और कभी द चेयर को इधर उधर करती है, आ एन और डी, वो ये काम करती है, ठीक है। बट उसी फैमिली का मेंबर नहीं बनाया जाता, ये तो बुरी बात है ना। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कि क्या वो आर्टिकल वर्ड फैमिली का मेंबर है या नहीं है। क्या आप उसे कहते हैं कि आर्टिकल वर्ड फैमिली का मेंबर नहीं है, ठीक है, आर्टिकल। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और जल्दी से बताओ कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच याद हुए कि नहीं हुए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, मीट यू नेक्स्ट।